बीजेपी जब से सत्ता में आई है तो अच्छा काम कर रही है। जिस तरह से कांग्रेस के टाइम जो 37 सालों से नहीं हुआ ना, वो अब हो रहा है। और वो ऐसा हो रहा है कि जो काम उन्होंने पहले बिगाड़ दिए थे वो अब धीरे धीरे सुधरते जा रहे हैं। ये तो आप ही बताइए ना, 37 सालों में कौन सा सुरक्षित हुआ? जहाँ देखो वहाँ बम ब्लास्ट होते थे, अब हो रहे हैं क्या? भाई ये जो भारत है ना, ये चारों तरफ से सुरक्षित हो चुका है। अब बीजेपी सरकार में जो भी योजनाएं चल रही, साले कांग्रेस वाले भी लेते हैं, फिर भी बोलते हैं भाई बीजेपी कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही। बहुत कुछ कर रही है, हमें फ़ायदा मिल रहा है। ये सड़क बन रही है, किस लिए बन रही है? जनता के लिए बन रही है। मामा के शासनकाल कैसे रहा पिछला? मामा का अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। मामा ही आने को ना, हमारा ऐसी मन है हमारा। मामा जो है एकदम सोलेट आदमी अच्छे। क्या नाम है आपका? महेंद्र परियाद नाम मेरा। महेंद्र। मामा ने कितना काम किया, और मामा जो है सबको जो है बहनें कहते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं। और जबकि जो आप जैसे युवा उनके भांजे लगे, और आपके उम्र वाली जो है सभी बहनें जो है वो भांजियाँ हैं, तो कितना काम हुआ आखिर में जो है शिवराज सिंह? अब देखिए, शिवराज सिंह की तो नहीं कहूँगा मैं, बीजेपी की ज़रूर कहूँगा कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है तो अच्छा काम कर रही है। जिस तरह से कांग्रेस के टाइम जो 37 सालों से नहीं हुआ ना, वो अब हो रहा है। और वो ऐसा हो रहा है कि जो काम उन्होंने पहले बिगाड़ दिए थे वो अब धीरे धीरे सुधरते जा रहे हैं। जी हाँ, अब भ्रष्टाचार तो दोनों सरकारों में हो, बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है। बात सिर्फ काम का है। अगर काम बीजेपी सही करेगी तो बीजेपी आएगी। अगर यही 37 सालों में कांग्रेस ने अच्छे काम किए हुए तो कांग्रेस कभी नहीं जाती। इसलिए कांग्रेस की लुटिया डूब चुकी है, और मामा भी है जो बीजेपी अच्छा काम कर रही है। जी, इससे लगता है आपको कि डबल इंजन की जैसी सरकार है, केंद्र में मोदी ही हैं और यहाँ पे मामा हैं, तो आपको लगता है कि दोनों का तालमेल लेकर के ठीक ठाक काम होगा? बिल्कुल सही होगा। मोदी सरकार में तो बहुत अच्छा काम हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। आप भी मोदी जी के जो है नाम से वोट करते हैं इस प्रदेश? मोदी जी के नाम से नहीं करता, मैं सिर्फ उन्हीं के लिए वोट करता हूँ। हाँ, क्योंकि भ्रष्टाचार की बात करें तो भ्रष्टाचार तो बीजेपी में भी है और कांग्रेस में भी है। आधे से ज़्यादा कांग्रेस तो बीजेपी में आ गए हैं, बस वही हो रहा है ना। हाँ, लेकिन मोदी जी के, आपको लगता है कि मोदी जी हमारे देश, प्रदेश और समाज और प्रदेश और देश को जो है सुरक्षित रख पाएंगे, और उनके नेतृत्व में जो है देश सुरक्षित रहेगा? बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। ये तो आप ही बताइए ना, 37 सालों में कौन सा सुरक्षित हुआ? जहाँ देखो वहाँ बम ब्लास्ट होते थे, अब हो रहे हैं क्या? भाई ये जो भारत है ना, ये चारों तरफ से सुरक्षित हो चुका है। अभी जब से बीजेपी आई है, जब से आपने कितने बम धमाके सुने हैं? कहाँ सुना है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है? अब रेप की बात करें तो रेप तो पहले भी होते थे, अब भी थोड़े बहुत हो रहे हैं, लेकिन अब इतने नहीं हो रहे हैं। जब से बीजेपी आई है, प्रशासन मजबूत हुआ है, पुलिस मजबूत हुई है, इस वजह से क्राइम इतना चला गया है। इसलिए मैं तो दूंगा तो सिर्फ बीजेपी को वोट देता हूँ और किसी को नहीं देता। लगातार कहती है, जैसे आपको पता है कि कमलनाथ है, दिग्विजय सिंह सबसे पुराने नेता हैं यहाँ के। आप इस तरह की बातें करते हैं, दिग्विजय सिंह की बातें आप सुनते हैं कि अच्छे लगते हैं? मैं सबकी बातें सुनता हूँ, लेकिन मुझे दिग्विजय सिंह हुआ, कांग्रेस को बिल्कुल मुझे पसंद ही नहीं है। क्योंकि वो इस टाइप से बातें करती है कि भाई वो वोट बैंक के चक्कर में, भाई रोहिंग्या इतने बसते जा रहे हैं भारत में, इतने बसते जा रहे हैं। रोहिंग्या इतने बसते जा रहे हैं, उनके चक्कर में, उनकी वोट बैंक के चक्कर में कांग्रेस अपने जवाब करती है। हाँ, अब बीजेपी सरकार में जो भी योजनाएं चल रही, साले कांग्रेस वाले भी लेते हैं, फिर भी बोलते हैं भाई बीजेपी कुछ नहीं कर रही। बहुत कुछ कर रही है, हमें फ़ायदा मिल रहा है। ये सड़क बन रही है, किस लिए बन रही है? जनता के लिए बन रही है। भाई जनता देख रही है, जनता जागरूक हो चुकी है। ऐसा पहले जैसा सिस्टम नहीं है। ये भी जो है वायदे करी थी कि हमारी सरकार आई थी उनके, और 1 साल के अंदर में वो चले गए, लेकिन उन्होंने वायदे बहुत बड़े करे थे। आपको लगा कि उनको ना 10 दिन में, 15 दिन में उन्होंने वायदे पूरे करने की बात की? भाई उनका जो मॉक टेस्ट होना था, क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया? देना चाहिए था उनको 1.5 साल में। मॉक टेस्ट क्यों नहीं दिया? भाई सरकार अगर वो सही है तो उनको मॉक टेस्ट देना चाहिए था। उनको मॉक टेस्ट नहीं दिया उन्होंने, पहले इस्तीफा दे दिया। भाई जो भी सरकार के काम होते हैं उनसे पूछा जाता है भाई क्या काम करा, क्या नहीं करा। 1.5 साल में उन्होंने क्या कर दिया जो मॉक टेस्ट से उन्होंने इस्तीफा दिया? इसलिए 17 तारीख को क्या होने वाला है? आप मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? भैया मैं तो बीजेपी सरकार को देखना चाहूँगा। मामा के शासनकाल कैसे रहा पिछला? मामा का अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। मामा ही आने को ना, हमारा ऐसी मन है हमारा। मामा ही आएंगे दोबारा भी। लगातार कांग्रेस कह रही है कि मामा को हटाना है, दिग्विजय सिंह है, कमलनाथ जी है, लगातार इस तरह की बात कर रहे हैं। मामा जो है एकदम सोलेट आदमी अच्छे,
काम भी देखो ना उनका, काम भी धूम से, और हमको कोई आपत्ति नहीं हो बात से। हाँ, मातृशक्ति की बात करते हैं, बहनों की बातें करते हैं और मामा कह करके जो है मुख्यमंत्री कहलाते हैं पूरे देश में, तो इतने लोकप्रियता है। क्या महिलाएं जो है उनको फिर दोबारा से सपोर्ट करेंगी? बहुत अच्छी। हाँ करेंगे, उनको दोबारा उनको ही सपोर्ट करेंगे, मामा को ही। हाँ, मामा ही आने को ना। हाँ बस। इसमें आपको लगता है कि कांग्रेस से जैसे राहुल गांधी भी आते हैं, प्रियंका गांधी भी आते हैं, ये तमाम लोग आते हैं, तो क्या इनका प्रभाव पड़ेगा? प्रियंका गांधी भी महिला हैं, मातृशक्ति की बात करते हैं, तो आपको लगता है प्रियंका गांधी जो वो नहीं आएंगे यार, प्रियंका गांधी नहीं आएंगे अभी। हाँ, अरे वो कहाँ रहते, विदेश में रहते। ये अपना मंत्री का रहता, अपने महाराष्ट्र हिंदुस्तान में ही रहता ना, जाके बोल सकते अपन इनको। उनको कहाँ जाएंगे अपन ढूंढने? उनको कहाँ जाएंगे अपन राहुल गांधी को ढूंढने? यही अपनी सरकार अच्छी है, और अपनी ये सरकार मतलब आने से हमारे 5 साल खराब हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी भी कभी लंबे चौड़े जो है वायदे करती है कि हम ये फ्री कर देंगे, किसानों को जो है फ्री कर देंगे, क्या करते हैं? नहीं करते, कुछ ही नहीं करते वो। पिछली बार भी जो है बीच में उनको सरकार से बाहर होना पड़ा, लगातार उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं करी थी कि हम किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे, किसानों को जो है रियायत दरों पे जो है ये वो करेंगे। तो आपको लगता है कि जिस तरह से जो है कांग्रेस वायदे करती है वो पूरा करती है क्या? नहीं, अरे वो तो बाकी करती, बाकी नहीं करती, हर एक करते वो तो। थोड़ा पार 100 में 25 मान लो। दिग्विजय सिंह भी यहीं के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, कमलनाथ भी हैं। दिग्विजय सिंह जो है लगातार इस तरह की बयानबाजी हमको सरकार हमके हमारी कमलनाथ इसकी अच्छी, शिवराज मामा की एक। हाँ बेहतर है, हम मामा ही आएंगे। आओ, आपके लिए कोई जो है आप सरकार आप चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कोई भ्रष्टाचार वगैरह सब मुक्त है? कोई नहीं, कोई शासन बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है, एकदम बारी। कोई आपको कोई किसी का ही तान नहीं बिचारेगा, कोई किसी का ही तान नहीं है। आपके प्रदेश में जो है चुनाव हैं, किस तरह से देख रहे हैं इस चुनाव को? चुनाव तो ठीक है, अच्छी बात है, देख रहे हैं, ताकि ये चुनाव हर साल ही हर 5 साल में होते हैं, चुने जाते हैं या? और हमारे प्रदेश के जो तरक्की करेगा वो ही आएगा, वही पार्टी आएगी। उसके अलावा मामा के कार्यकाल से क्या आप संतुष्ट हैं? किस तरह से काम हुआ मामा के कार्यकाल में? मामा मुखिया है और सभी लोग मिलके काम करते हैं, वो टीम वर्क कहलाता है। और मुखिया अगर सही चलता है तो टीम भी सही चलती है, इसलिए मामा को पूरे नंबर ही मिलना चाहिए, बस ये है। और जो भी मुखिया बनते हैं वो अगर उनके काम तो वो करते हैं लेकिन ढंग के नहीं होते। आप समझ ही रहे होगे मेरा कहने का मतलब। लाडली बहन का जैसी बात है, सारी मातृशक्ति की बात करते हैं, बहनों की बात करते हैं, और पूरे देश में जो है एक ही मुख्यमंत्री ऐसे जो मामा के नाम से जाने जाते हैं। तो इस तरह से जो है महिलाओं के प्रति उनका सम्मान जिस तरह से देखा जाता है, तो आपको क्या लगता है कि इतने सारे 50% जो है वोटर जो है महिला शक्ति है, मातृशक्ति है, तो क्या लगता है इस बार भी वो मामा को जो है वोट करेंगे? मातृशक्तियाँ तो करेंगी ही, क्योंकि नाम ही आपने लिया है मातृशक्तियों का, क्या? और जो मातृशक्तियों की इज्जत करते हैं तो वो हमेशा आगे ही बढ़ते हैं, क्या? और मामा के उसमें मातृशक्तियाँ ठीक है, क्योंकि और दूसरी पार्टियाँ भी थी, क्या? उनमें भी मातृशक्तियों की इज्जत करते थे, लेकिन ये कुछ पार्टी ज़्यादा ही कर रही हैं, ठीक कर रही हैं। मतलब अब वो लाडली बहना जो है वो तो खैर ठीक है, कुछ लोगों को बढ़ाना चाहिए, बाकी के अपने देश की तरक्की और प्रदेश की तरक्की के लिए ही योजनाएं लाना चाहिए। तो क्या लगता है आपको कि क्या जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार जो है सनातन को लेकर के कई बातें कही जाती हैं, दिग्विजय सिंह इतने जो है परिपक्व नेता होने के बावजूद जो है कांग्रेस पार्टी के ऐसी बातें बोल देते हैं कि जो लोगों को समझ में नहीं आती है, तो क्या लगता है? वो तो दिग्विजय सिंह जी जो हैं वो अच्छे नेताओं में से थे, लेकिन भ्रमित करते हैं जनता को कुछ अपने वक्तव्यों से, इसलिए ये तो मतलब कहा जाए कि वो सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए ही बात करते हैं। बाकी के देश तरक्की कर रहा है, अच्छे हाथों में है और उसे ही
बनना चाहिए आने वाले टाइम। मोदी का जो है शासनकाल, मोदी का प्रशासन, मोदी का सरकार, डबल इंजन की सरकार लगा लीजिए आपके मध्य प्रदेश में भी और प्रदेश में और देश में भी। तो मोदी जी का किस तरह से देखते हैं आप? देश का बहुत अच्छा प्रधानमंत्री जो देश को मिला है, जो पूरी दुनिया में इस समय जो उनको देखते हैं एक उनकी नज़रों से, तो वो हाँ मतलब वाकई में एक गर्व वाली बात है कि ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश में आया। देश तरक्की करेगा। हाँ जी, देश तरक्की करेगा, कर भी रहा है। और अगर वो आएंगे निश्चित आएंगे, देश तरक्की करवाएंगे। क्या मैं एक वोटर की हैसियत से आपसे बात कर रहा हूँ। बहनों की जो है सुरक्षा की बात करते हैं, बहनों की जो है कल्याण की बातें करते हैं, भांजे भांजियों की बात करते हैं, तो क्या लगता है क्या होने वाला है इस बार? मामा को दोबारा लेके आते हैं? लाना चाहिए। लगातार जो है विपक्ष कह रहा है कि ये मामा ने कोई काम नहीं किया, केवल स्टंटबाजी कर रहे हैं, जो भी योजनाएं ला रहे हैं वो लास्ट में ला रहे हैं जब चुनाव आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मामा जो है नकली काम करते हैं? नहीं, नकली तो नहीं करते, हो तो करते ही आ रहे हैं शुरू से ही। अच्छा काम करते हैं। अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम। बहनों के लिए अच्छा काम बहनें जो है अपने भाई को जो है सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करेंगी। हाँ, क्यों नहीं। हाँ, आपका क्या कहना है? मामा हाँ, मामा जी का सपोर्ट करेंगे। अच्छा काम करते हैं। हाँ, तो अच्छा काम किया मामा। हाँ किया है, अच्छा काम किया है हमने। लगातार कांग्रेस कह रही है कि मामा जो है अंत समय में जो है इस तरह की जो है योजनाएं लाते हैं। शुरू से किया है लड़कियों के लिए, गांव वालों के लिए तो बहुत कुछ किया है उनने, गांव के लिए, लड़कियों के। हिंदुस्तान में ऐसे मुख्यमंत्री एक ही हैं जो मामा के नाम से आ जाए, मामा मुख्यमंत्री। तो क्या लगता है? मामा मुख्यमंत्री है तो उनने अच्छा काम किया, इसीलिए तो सब बहन बेटियां अच्छा सपोर्ट कर रही हैं भाई। उनको कुछ सपोर्ट गांव वालों को मिल रहा है। 33% आरक्षण भी दिया है इन्होंने पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में, पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में। तो आपको कितना लगता है ये भारतीय जनता पार्टी जो है डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी हैं, यहाँ पर मामा है, तो क्या लगता है आपको ये सरकार और भी आगे काम करेगी? हाँ, काम करेगी। तो जो आरक्षण आया है उससे कितना संतुष्ट हैं आप? हम तो 100% संतुष्ट हैं।